जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube के शॉर्ट टेक्निक वीडियोस में। सो गाइस, आज का वीडियो हम फिर से शिफ्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको इजी करता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, और आपको एक कारण मिले कि क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्यों आपको एम एकेडमी के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है और अपनी सरकारी नौकरी को जल्द से जल्द प्राप्त करना है बिना किसी शक, शुबा और संशय के, बिना किसी डाउट के। आज हमारा टॉपिक जो है ये साइंस रिलेटेड बायोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसमें अक्सर मैंने बच्चों को ये कहते सुना था और पाया था कि सर ये जो लॉजीज आती हैं अलग अलग, ये जो कल्चर होते हैं अलग अलग, कि किस विज्ञान की शाखा का क्या मतलब होता है, वो याद करने में बड़ा मुश्किल जाता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, या अगर होता भी है तो वो केवल बायोलॉजी साइंस का होता है, माइक्रोबायोलॉजी साइंस का होता है, बाकियों को वो याद नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर आज करीब 11 ऐसे नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे वो 11 नाम ऐसे फटाफट चुटकियों में याद हो जाते हैं। यही तो खासियत है एम एकेडमी की। चलिए आपके सामने मैं पैसे राइट डाउन करता हूं और उसके बाद फिर अपनी टेक्निक्स के थ्रू आपको उससे रूबरू करवाता हूं। लेट्स सी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह लाइन से मैंने कुछ कल्चर और लॉजीज के नाम लिख दिए हैं। हम एक बार इसे रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे पहला लिखा है बायोलॉजी, जो लगभग आप सभी जानते हैं, तो मैंने इंट्रो यहीं से शुरू कर दिया। फिर एक्सोबायोलॉजी, देन जीरोंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पोमोलॉजी, आर्बोरिकल्चर, लेक्सिकोग्राफी, ऑलेरिकल्चर, डेंड्रोलॉजी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जब हम इसे प्रॉपर अपनी क्लास में एकेडमी में पढ़ते हैं, बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, तो ये कम से कम 35 से 40 के बीच में लॉजीज, कल्चर एंड डिफरेंट नेम्स होते हैं, जिन्हें हम एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर पूरा लिखकर याद करते हैं हमेशा के लिए। उसका एक उदाहरण आपको ये मिलेगा, गौर से सुनिएगा मैं कैसे आपको इसको याद कराता हूं। जैसे पहला लिखा है बायोलॉजी, तो ये 2 वर्ड्स बनते हैं, एक बनता है बायो और दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब होता है जीव का जो जीवन है वो बायो है, और लॉजी का मतलब हमेशा होता है अध्ययन। ये लैटिन वर्ड लोगोस से मिलकर बना है लॉजी, यानी अध्ययन। कल्चर जहां भी मिलेगा इसका मतलब होगा के जैसा बनाना, या उसको पालकर बड़ा करना, या उसे जन्म देना, वो कल्चर कहलाता है। मेन वर्ड है के जैसा बनाना, ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंट वर्ड भी है। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीव का जीवन और लॉजी मतलब अध्ययन, तो जीव के जीवन का अध्ययन। ये तो सरल वाला था। अब देखिए टेक्निक पे आते हैं। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी तो जीव के जीवन का अध्ययन, लेकिन जब एक्सो लग रहा है तो इसका मतलब हो गया एग्जिट। गॉट द पॉइंट? एग्जिट यानी कि पृथ्वी के जीव के जीवन का अध्ययन, उससे बाहर जाओ किसी अन्य ग्रह में जीव के जीवन का अध्ययन या जीवन का अध्ययन, क्योंकि एग्जिट लगा है एक्सो, तो एक ग्रह से निकल के आप कहां जाओगे? दूसरे ग्रह में, स्पेस में तो हो नहीं सकता। तो एक्सोबायोलॉजी यानी एग्जिट बायोलॉजी। बात समझ में आई कैसे हमने वर्ड को पिकअप किया? आगे चलते हैं। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी तो वर्ड को पिकअप करिए। जीरो, लाइफ में सब कुछ कब जीरो हो जाता है या होने लगता है? जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीरोंटोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंट मतलब होता है चींटी, चींटी मतलब एक कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, इसका मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। देखिए कैसे वर्ड पिक कर रहे हैं। कॉस्मोलॉजी, ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा है कि काश मैं वो अध्ययन कर पाता। तो आज के समय पर मनुष्य की अगर कोई एक चीज है जिसके लिए वो आज भी सोचता है कि काश मैं ये कर पाऊं या काश मैं ये कर पाऊंगा, वो चीज केवल क्या है? ब्रह्मांड, यानी यूनिवर्स की स्टडी, ब्रह्मांड का अध्ययन, काश मैं कर पाता। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो तो क्या थोपा जाता है हम पर? हम पर हमारा कल्चर थोप दिया जाता है। हमें बोला जाता है ऐसे रहो, वैसे रहो, ये करो, वो करो। मैं मना नहीं कर रहा कि आप ऐसे मत रहिए, लेकिन अगर बच्चों को ये पता नहीं है कि ये हमें क्यों करना है, तो एक तरीके से वो थोप दिया गया। यानी अगर कोई रिचुअल मैं कर रहा हूं तो मैं ये जानता हूं कि उसके पीछे एक प्रॉपर कारण होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि हमेशा बच्चों को वो कारण बताया जाए कि हमको ये इसलिए करना है, तो उसे वास्तविक रूप से पता चलेगा कि हमारे कल्चर ने हमारे लिए क्या किया है या हमें क्या दिया है।
हमारे रिलीजन ने हमें क्या दिया है, तो वो उस विरासत को बहुत आगे अच्छे से लेकर जाएगा। तो मैंने क्या किया, हम पर क्या थोप दिया जाता है, रहन सहन थोप दिया जाता है। तो मनुष्य के मानव समाज, रहन सहन, संस्कृति अध्याय का अध्ययन करना, वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। मैंने रिलेट किया है, इसे अदरवाइज ना ले। पोमोलॉजी, तो पोमो वर्ड इज सिमिलर टू पोमोग्रेनेट। तो पोमोग्रेनेट क्या होता है, अनार, एक फल। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, लाइक बोर हो गए हम, अब बोर हो गए अपने कमरे की सजावट से, हम कुछ और सजाएंगे, नए पौधे लाएंगे, सजावट फूल पत्ती वाले पौधे, यानी सजावटी पौधों का अध्ययन। और बोर हो गए, सजावट बदल लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिको वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे बात कर रहा है लेख सीखो, लेख सीखो, यानी लिखने की कला का अध्ययन। देखिए कैसे वर्ड पिकअप कर रहे हैं हम, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। कुछ याद ही नहीं करना है, क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आ जाएगा। याद रखिए, एम एकेडमी हमेशा यही करता है, आपके क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर निकाल के दे देता है। इसीलिए यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सिलेक्शन और उनका कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप पे होता है। चलिए, ऑलेरिकल्चर, ये वर्ड ऐसा लग रहा है, ऑल एरिज, लाइक और ले रहे क्या, तो ये हम किसको बोलते हैं, जब कोई खाने बैठता है, हम अपने मेहमान को खाना खिला रहे होते हैं, पहली बार में उसे खाना परोस देते हैं, दूसरी बार में सब्जियों के लिए पूछते हैं, और ले रही क्या, और खाएगी क्या, घर से खा के नहीं आई है जो यही खाना है, और ले रही क्या, तो क्या और ले रही, सब्जी के लिए पूछते हैं। तो शाक सब्जियों वाले पौधों का अध्ययन, ऑलेरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी, शब्द ही बहुत अजीब है, डेंड्रो लाइक डैंड्रफ, जिनके बालों में डैंड्रफ ज्यादा होता है उनके बाल कैसे होते हैं, झाड़ियों के जैसे बाल, अजीब से उलझे हुए होते हैं ना, वो झाड़ियों जैसे बाल। डेंड्रो मतलब डैंड्रफ वाले बाल कैसे होते हैं, झाड़ियों के जैसे होते हैं। तो झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए कितना आसानी से हो गया, बायोलॉजी, विकास, मनुष्य के जीवन का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी, एग्जिट ऑफ द बायोलॉजी, तो हमको पता चल गया दूसरे ग्रह में जीवन का अध्ययन। जीरोंटोलॉजी, लाइफ में सब कुछ जीरो कब हो जाता है, जब हम व्रत हो जाते हैं। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब चींटी यानी कीड़ा मकोड़ा। कॉस्मोलॉजी, काश मैं जान पाता अंतरिक्ष के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी, हम पर जो थोप दिया जाता है उसके बारे में। पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट एक फल है। आर्बोरिकल्चर, बोर हो गए, सजावटी पौधे बदल दो। लेक्सिकोग्राफी, लेख सीखो यानी लिखने की कला। ऑलेरिकल्चर यानी और ले रही क्या, सब्जी वगैरह के लिए पूछते हो, ऑलेरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी मतलब डैंड्रफ, बालों में डैंड्रफ हो गया तो झाड़ियों के जैसे हो जाते हैं। कह सकते हो आप कि इस तरीके का अध्ययन, अरे ये तो ज्यादा ही हंसी मजाक हो गया। यकीन करिए आपको भी मजा आता है, अगर ऐसे ही आप सारी पढ़ाई करने लगे तो सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। नो डाउट कि कंसेप्ट तो क्लियर होता है कहानियों से ही प्रॉपर तरीके से, लेकिन जब बात जीके टाइप की आती है तो आपको ये सबसे बड़ा संसाधन और माध्यम लगता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी सारी चीजों को पढ़कर उनमें कमांड करना चाहते हैं तो एम एकेडमी में आइए। मैं हमेशा बोलता हूं कि एम एकेडमी अगर आपको दूर लगती है तो एम एकेडमी से अपनी दूरी को नाप लीजिए, आपसे आपकी गवर्नमेंट ड्रीम जॉब की दूरी को हम कम कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा भी है और हमारा दावा भी है। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, जरूरी चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।